नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के बुरहानपुर खुर्द में आए हुए हैं और यहाँ पर जो समस्या आ रही थी, यहाँ के जो ग्राम निवासी हैं काफ़ी समय से हमें कांटेक्ट कर रहे थे, हमें बोल रहे थे कि यहाँ की जो समस्या है आप एक बार उठाइए। यदि हमारी समस्या उठाने से अगर इस गांव में एक सड़क पहुँच जाती है तो हमारे आवाज़ उठाने के लिए एक कह दीजिए कि हमारे लिए यही एक गौरवान्वित बात होगी कि हम अपने क्षेत्र में कुछ जो समस्या हैं हम उनको उठाएं जिससे वो समस्याएं दूर हों। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये नाला है, ये पुल नंबर 24 पड़ता है, आप देखेंगे 110 पड़ता है और यहाँ पर 1924 में ये पुल बनाया गया था और यहाँ से ये नाला पास होके जा रहा है। आप देखेंगे कि ये नाला है और नाले के पास से ही ये सड़क गया है और इसकी हालत देखिए। और 31 गांव इस सड़क से होकर के गुजरते हैं, परंतु इस सड़क की जो हालत है वो 1924 से ऐसी ही है। ना जाने कितने विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए, उनमें सभी वोट मांगने आते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं, वो प्रत्याशी जीतते हैं, परंतु वोट पड़ने के बाद, जीतने के बाद इस गांव की तरफ, इन गांव की तरफ पलट कर नहीं देखते। ये लगातार समस्या बनी हुई है। हमसे जो ग्रामवासी से लगातार कांटेक्ट कर रहे थे, हम जानेंगे कि क्या क्या उनको यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं और आपको एक नाला भी दिखा देते हैं। आप बताइए यहाँ पर क्या क्या समस्या है, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ के रोज़मर्रा के जो लोग हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, वो किन किन समस्याओं का सामना करते हैं? भैया देखो, सामना तो पूरा करते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारा जो गांव में वो बहन जो जलालपुर जट से मिला रखो है। अब बताओ राशन ले भी आवे तो आदमी कैसे जावे, लेने भेज जावे हो तो बहन जो तमाम वो ट्रेन फिरने आते हैं। कटा तुम में खूब कटे हैं यहाँ पे, धुआंधार बात है। बकरी भी हाँ, और देखो कल परसों एक बकरिया कट गई यहाँ पे और उससे पहले एक वो भी। हाँ, आप बता रहे थे, क्या बता रहे, क्या क्या समस्या आप समस्या बहुत है। हम राशन लेने जाते हैं, राशन लेने के बाद इस रास्ते पे ही गुजरते हैं, तो राशन लेने के बाद फिर बाढ़ आ जाती है तो हम पुल पे निकलते हैं। पुल पे से फिर रेल आती है तो रेल से बचाव के लिए कुछ पानी में कूदना पड़ेगा या फिर इधर रास्ते पे ऐसे ही पानी में जाना पड़ेगा। क्या रास्ता पड़नी चाहिए, ये रास्ता पड़नी चाहिए। और बकरी भी कट गई इस पे और एक आदमी भी कट गया कुछ दिनों बाद। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक आदमी भी कट गया जैसे बता रहे हैं। और जो पशु हैं, जैसे बताया कि बकरी है। आप एक बार कैमरामैन नाला दिखाइए, देखिए एक बार कहाँ से होकर के ये जो ग्रामवासी हैं वो निकलते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है वो लगातार बहुत समय से बनी हुई है, परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम दिखाते हैं आगे, आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ की जो समस्या है। जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, या तो उनको होकर इस पानी में होकर गुजरना पड़ता है। आगे दिखाते हैं, कैमरामैन दिखाइए एक बार कि इन बच्चों को, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, इनको कहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। यदि बारिश का मौसम होता है तो कैसे गुजरना पड़ता है, अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो इस पुल पर से होकर गुजरना पड़ता है। एक बार कैमरामैन दिखाइए, इस पुल पर से होकर, जैसे जो महिलाएं हैं वो जा रही हैं, उस पुल पर से होकर के गुजरना पड़ता है, जिससे जब भी ट्रेन आती है यहाँ पर कोई रोकबंदी नहीं होती, तो सोचिए यहाँ पर घटना भी होती रहती है। और आए दिन इन घटनाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इस गाँव वालों ने ये सोचा कि इस समस्या की आवाज़ उठाई जाए, जिससे हम गाँव वालों के लिए ये यहाँ से ये सड़क बने। और ये देखिए, आप नाला देखिए, ये जा रहा है बहता हुआ, कि नाले में से होकर के ये सड़क जा रही है। इतने समय से ना कोई पुलिया है, ना कोई पुल बना। और आगे दिखाते हैं आपको जो एक्चुअल में जो सड़क है वो कितनी गहरी है इस समय, उसमें से होकर कोई भी व्यक्ति कैसे निकल सकता है। आप देखिए, आगे आकर देखिए कि ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि कितने पानी में से होकर निकलना पड़ रहा है। और आगे देखिए, सड़क आपको नहीं दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये नाला है। उसी तरीके से एक बार आगे कैमरामैन आइए, थोड़ा दिखाइए इसको कि ये सड़क है, ये सड़क है। ये जो सड़क जा रही है, जिधर से आप देख रहे हैं, वो भैया आ रहे हैं निकल के, ये देखिए इधर से सामने से देखिए, ये देखिए इस तरीके से उनको डेली यहाँ पर आना पड़ता है। और ये रास्ता बुरहानपुर खुर्द और भी 31 गाँव से होकर ये निकलता है। लेकिन समस्या 1924 से, जब से ये पुल बना है, ऐसे की ऐसी है। ना जाने कितने विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, परंतु ये समस्या जस की तस बनी रही। क्या इस
गांव वालों का क्या वोट नहीं पड़ता है, या फिर इन गांव वालों की जो आम समस्या हैं वो क्यों नहीं सुनी जाती हैं? क्यों लगातार ये जो हमारे सांसद हैं, क्या इन गांव के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे इनकी समस्याएं दूर हों? ये गरीब किसान हैं। आइए, हमारे साथ में एक दादा हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये समस्या आप कितने दिन से देख रहे हैं। क्या गाँव वालों ने इस समस्या के निदान के लिए भी पहले भी आवाज़ उठाई थी और ये क्यों नहीं बन पा रही है? आवाज़ उठाई है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये कब से ये समस्या आप देख रहे हैं? ये तो हमारे बुजुर्गों के सामने से ही चली आ रही है, हम देखकर चले आ रहे हैं सन 72 से, जब से हम स्कूल जाते थे। आप 1972 में स्कूल जाते थे, तो आप भी इसी तरीके से जाते थे? जी जी, तब से ये समस्या बनी हुई है। हाँ। और आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुना जाए। जब चुनाव पड़ते हैं उस समय जब लोग वोट मांगने आते हैं नेता, तो आप उनसे सवाल करते हैं कि पहले आप इस सड़क को बनाइए जहाँ से होकर हमारे बच्चे निकलते हैं, घटनाएं होती हैं। आपने बताया कि इस पर से होकर के गुजरना पड़ता है, तो क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि रेल की सीमा में नहीं बन पाएगा, ये बताते हैं। रेल की सीमा में नहीं बन पा। आपको क्या लगता है कि यहाँ से फिर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अगर रेल की सीमा ऊपर से है, ये तो साइड से रास्ता जा रहा है, तो क्या वो मतलब एक घुमा फिरा के एक कहीं ना कहीं टाल मटोल वाली बात टोल कर रहे हैं? उससे मतलब सीमा से हटके 10 फीट हटके ही मतलब एक ग्रामीणों की सीमा आ जाती है, उसमें चला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते हैं। नहीं बना रहे। कितने गांव इस सड़क से कनेक्टेड हैं, जिसमें ये पानी, कितने गांव कनेक्टेड हैं, कितने गांव जुड़े हुए हैं इस सड़क से? अच्छा, इस गांव से फिलहाल ये बढ़ालपुर, चलवापुर और लेकर डरोरा, सुल्तानपुर बलौनी, जलालपुर जट, शेरपुर, इनके मुर्दे भी इसी उससे जाते हैं, इसी से होकर के जाते जी, हैं। और पानी में ही होकर ले जाते हैं बेचारे। पानी में होकर के। और ये गंदा भी पानी है, आप देख रहे होंगे कि कितना गंदा पानी है यहाँ से, और इसमें से बच्चे होकर कैसे निकलते होंगे। और आप बता रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 68 साल। आपकी 68 साल उम्र है। जब आप जाते थे बचपन में तो आप भी इधर से होकर जाते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे भी इधर से होकर जाते हैं। तब से भी समस्या ये बनी हुई है कि किस तरीके से, ये सोचिए कि आप बच्चे थे तब भी निकल के जाते थे, और ये जस की तस ऐसी समस्या बनी हुई है। तो अब क्या ये जो शासन में, प्रशासन में ये जो बैठे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे कि ये जो समस्या है, ये तो हमारे पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं मुफ्त की, सूचना सरकार को भेजते नहीं है कि यहाँ मतलब ये समस्या चल रही है। यहाँ पर आए दिन सुना है हमने एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो क्या ये सत्य है? जी, पुल पर जो निकल के जाते हैं, अचानक गाड़ी आती है, कोई आदमी बहरा होता है, वो सुन नहीं पाता, रेलगाड़ी से कट जाता है, कूद नहीं पाता है। कैमरामैन उधर से दिखाइए एक बार, कि उधर से देखिए आप, ऐसे निकल के आते हैं ग्रामीण जो गांव के लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, वो किस तरीके से निकल के आते हैं। यदि कोई वाहन होता है तो इस तरफ आते हैं, अगर वाहन नहीं होता है तो उनको रेल की पटरियों से, उधर दिखाइए एक बार कैमरामैन, रेल की पटरियों को दिखाइए कि उनसे होकर के गुजरना पड़ता है पूरा। ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, कितने बच्चे यहाँ से लगातार गुजरते हैं? यहाँ पर डेली कितने बच्चे गुजरते होंगे स्कूलों के लिए? अब तो तरीके का स्कूल की गाड़ी लग रही है तो गाड़ी में चले जाते हैं, पहले पैदल जाते थे तो 50, 60, 70 जितने बच्चे हो जाते वो इसी से निकलते थे। इसी से निकलते हैं। उनको इन रेल की पटरियों से होकर के गुजरना पड़ता है। अगर यदि रेल आ जाए तो वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे किसी दिन एक्सीडेंट का शिकार भी हो सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल पक्के। ये देखिए कि कितनी बड़ी इसकी सूचना प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी है हमारे पास में, वो हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लगाई कि भाई यहाँ हमारी समस्या का समाधान करिए, रपटा पुल डाल दीजिए, हमारे बच्चे परेशान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चिट्ठी का अभी कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब लगातार ये समस्या जस की तस बनी हुई है। जी जी जी। इसकी समस्या लोग क्यों नहीं उठाते हैं? और क्षेत्र में जो और भी लोग हैं, क्या आप लोग जो यहाँ के जो बनते हैं, जो प्रतिनिधि बनते हैं, क्या आप उनके पास इस समस्या को लेकर के जाते हैं? खूब गए, मतलब कुछ नहीं है तो साहब पाइप ही डलवा दो, मोटे मोटे, कुछ नहीं है, पाइप डलवा दीजिए, पाइप में पानी निकलता रहेगा, हम उसके ऊपर हो गए पैदल निकल जाएंगे, लेकिन पाइप भी नहीं डलवाते हैं।
ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं उनको दिखाई नहीं देती, कितनी बड़ी समस्या है। और ये लगातार ये जो गांव वाले थे हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि हम इसकी आवाज़ उठाएं और यहाँ पर अगर हो सके तो यहाँ से होकर के रास्ता गुजरे, जिससे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेटा आप भी जाते हो स्कूल, जाते हो इधर झरेरा जाते हो तो कहाँ से होकर के जाना पड़ता है आपको? पुल पे है के। पुल पे होके जाना पड़ता है आपको। हाँ। अगर कभी कभी रेल आ जाती हो तो कहाँ बचते हो आप? नीचे। अच्छा, नीचे कूद जाते हो। हाँ। तो ये डेली जाना पड़ता है आपको इसी तरीके से? हाँ। कितने बजे स्कूल जाते हो? 7। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4 में। 4 में पढ़ते हैं ये बेटा, 4 में पढ़ते हैं। और इसी में से होकर कैमरामैन एक बार दिखाइए, फिर से दिखाइए इसको, इस पुल पर से होकर गुजरते हैं। यदि अगर ट्रेन आ जाती है तो बचने के लिए उस पर जगह नहीं है और ये इधर उधर कूद जाते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। किसी दिन यहाँ पर अभी बताया था कि एक दिन एक व्यक्ति कुछ ही दिन पहले यहाँ पर कट के मरा है। और जो पशु होते हैं, बकरी यहाँ होती हैं, वो भी कट जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से होकर जाए तो जाए कैसे? ये पूरा का पूरा रास्ता एक बार दिखाइए कि ये रास्ता पूरा जो बोर्ड है वहाँ उसकी तरफ निकलता है ये पूरा का पूरा रास्ता, और कितना पानी में भरा हुआ है। आप कहेंगे कि अभी बरसात है, लेकिन बरसात के बाद में अगर बरसात भी चली जाती है तो यहाँ पर ये नाला है, ये नाले का पानी रहता है। आप इसको आप ये ना कहें कि सिर्फ बरसात की वजह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इधर ये पूरा का पूरा नाला है, यहाँ से होकर के ये निकल रहा है। इसमें एक पुलिया पड़े और ये सड़क का निर्माण हो। दोस्तों, बस हमारी यही गुजारिश है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को लगातार शेयर करें, जिससे ये जो गांव वालों की समस्या है, और भी हमारे साथ में जो ग्रामीण हैं आप उनसे भी हम बात करवाते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर समस्या हो रही है। और ये जो सड़कें हैं वो कब से नहीं बन रही हैं और आप लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं? सर कम से कम 45 साल की उम्र मेरी है, जब से मैं तो यही देख रहा हूँ यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। और जी काफ़ी कई लोग कट गए, स्कूटर मोटरसाइकिल इस लाइन पे ये चलता रहता है। यहाँ पर ये चलता रहता है। कोई विधायक सांसद कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। जी दोस्तों, यहाँ की जो समस्या है वो काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी भयानक समस्या है। और लगातार इन्होंने बताया मेरी 45 साल उम्र है और अभी तक मैं ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। उधर हमने दादा से बात कराई थी, उनकी 72 वर्ष बता रहे हैं कि 1972 में मैं जाता था स्कूल, तब भी यही समस्या थी। और जो आज छोटे छोटे उन बच्चों को देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने, वो बच्चों को भी यहाँ से गुजरते हुए देख रहे हैं। और आए दिन यहाँ पर घटनाएँ होती रहती हैं, ना तो यहाँ पर कोई कवरेज हो पाता है, ना ये जो समस्या है जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं ना उनके सामने ये समस्या पहुँच पाती है। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से होकर के यहाँ से गुजरना पड़ता है। और हमारा आपसे यही आग्रह है कि जो लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन कानों तक पहुंचाएं, जिससे ये जो सड़क है वो निर्माण हो सके। हमें सही के साथ में रहना है और ये जो कार्य है, जो क्षेत्र की जो समस्या है वो उठानी है, जिससे कम से कम हमारे क्षेत्र में जो वास्तविकता में जो समस्या है उनका निदान हो। और दादा आप बताइए कि ये गांव में आप यहाँ पर खेती करते हैं, कितना समय से ये समस्या बनी हुई है? कोई नहीं, मैं अब एक बात बताऊँ, मुझे तो पूरा समय निकल गया। ये 1954-55 से देख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, खेती से, बाड़ी से, निकलने से, बढ़ने से। हर साल हादसा 10-5 हादसा पुल पे हो जाते हैं हर साल। और इतनी परेशानी है जाको ठिकाना होना है। आप जैसे ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और भी सामान लेके जाते हैं, तो किस तरीके से फिर यहाँ पर ये निकलना? और आप लोगों ने इसकी आवाज़ नहीं उठाई पहले? मतलब लोगों के पास नहीं गए, विधायक होते हैं, सांसद बनते हैं हमारे क्षेत्र के, जब वो वोट मांगने आते हैं तब आप उनके सामने ये समस्या क्यों नहीं रखते? हमने बहुत समस्या रखी और अब तक 2 बार तो हम जो है यानी वो कदे वोट नहीं डाले थे। हाँ, बहिष्कार किया और MLN से कह दी और MP से कह दी। और हमने यहाँ पे 20 मिनट एक बार गाड़ी भी रोक के देख ली और दुनिया भर के काम बवंडर कर डाले। राष्ट्रपति तक हमने जो है इसकी चिट्ठी पहुँचा दिया, वो रजत से ही भेजी हमने।
और उसके बावजूद भी ये समस्या बावजूद भी कोई भी मसला हल नहीं हुआ है। तो हमारा तो यहाँ पे जीवन ही बेकार है। आप जैसे वोट डालते हैं, आपको उम्मीद है कि इस बार कुछ हो पाएगा, ये बन पाएगी? ना हम तो कहते हैं युग दफा ना बननी, वोट डालते हैं नहीं बनती है। मतलब आपके वोट की कोई कीमत नहीं, जबकि आपके वोट की वजह से कोई सांसद बनता है, कोई एमएलए बनता है और बड़े बड़े एमपी यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन ये सड़क नहीं बनती। तो आपके वोट की तो कोई कीमत नहीं है। हमारे गांव के एक वोट की भी कीमत नहीं है। एक वोट की भी, कोई भी विधायक हो जाए, कोई सांसद हो जाए, आपकी ये समस्या बनी ही रहती है। हाँ बिल्कुल बनी रहती है। कितने गांव जुड़े हुए हैं इस सड़क से? ये सड़क से गांव जुड़े हुए हैं 4 गांव जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, जैसे बता रहे थे कि मतलब ये इसी तरीके से बच्चे जाते हैं, और आप तो यहाँ से जो महिलाएं वगैरह होती हैं उनको सबको समस्या का सामना बहुत कड़ी समस्याएं हैं। महिलाओं के पुल पे होकर जाना पड़ता है, पुल पर होकर के जाना पड़ता है। और वहाँ पे हादसा आता है कि 2 बार तो 2 जनानी कट चुकी हैं पुल पे हमारे पे गाँव की। साथियों ये देखिए, हमारे दादा हैं और इतनी समस्या को देखो आप, हमने जो बात कराई आपको नवयुवकों से नहीं, जो यहाँ के रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, खेती करते हैं यहाँ पर, उनसे बात कराया, और कितनी गंभीर समस्या है जो लगातार ये बनी हुई है। ऐसी समस्याओं के प्रति अगर यदि हम आवाज़ ना उठाएं, और हम लोगों की जो नवयुवक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बुजुर्गों की भी बनती है, बुजुर्ग प्रयास कर रहे हैं, नवयुवक भी प्रयास करें, जिससे ये जो क्षेत्र में जो समस्याएं हो रही हैं, ये काफ़ी भारी समस्या है, आप देख रहे होंगे। तो आप से यही है कि आप लगातार इन वीडियो को शेयर करें, उनके कानों तक पहुंचाएं, जो जिससे ये जो क्षेत्र की समस्या है वो दूर हो सके। इस बार कहीं ना कहीं हमारी ये क्षेत्र की समस्या दूर हो जाती है, तो इसके अलावा और भी समस्याएं होती हैं, परंतु कोई भी उस समस्या को न कहे, ये कोई पर्सनल समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। इसलिए इस मुहिम से जुड़ें, हम कम से कम इस सड़क का निर्माण कराएं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय से, जब बता रहे 90 के दशक से यहाँ पर ये सड़क नहीं पड़ी है। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, आपके साथ क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और जो क्षेत्र में जो होना चाहिए उस सही के साथ में हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय